हेलो स्टूडेंट्स, इडियोमेटिक प्रेपोजिशनल फ्रेज याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जा रहे हैं एंड विच वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन्स। वेदर यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर्स, दिस वर्ड विल हेल्प यू दैट टाइम। उस समय ये वर्ड आपको काफ़ी मदद करेगा। स्टूडेंट लिसन, इडियोमेटिक प्रेपोजिशनल फ्रेज याद रखिएगा। इन अ फिक्स याद रखिएगा, इन अ फिक्स ये तीनों मिलाने के बाद एक वर्ड तैयार करता है जिसको हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ नटसेल और इन अ हरी। याद रहे, इसी चीज़ को एग्जाम्स में लिखेगा और यहाँ से आपको आर्टिकल को हटा देता है और हटाने के बाद आपसे ये कहा जाता है कि यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ। इन मूड में ए को हटाइएगा, उसका कोई तुक नहीं है, कोई मतलब ही निकलेगा। इन टेम्पर में अगर हम ए को हटा देते हैं तो फिर इन टेम्पर का कोई अर्थ नहीं है। इन टेम्पर, दिस इज नॉट अ गुड वर्ड। इन अ टेम्पर, दैट इज योर गुड वर्ड। इट्स नोन एज अ prepositional phrase, idiomatic prepositional phrase. Okay, in a nutshell, in a hurry, इन हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में। अगर मैं यहाँ से ए को हटा दिया तो ये मीनिंगलेस वर्ड हो जाएगा। और इन ए हरी, दिस इज योर मीनिंगफुल वर्ड। ओके, डोंट टॉक टू सीता बिकॉज सी रिमेन्स इन टेम्पर। लिसन टू मी, अगर इस सेंटेंस को यदि आप जज करते हो कि डोंट टॉक टू सीता बिकॉज सी रिमेन्स इन टेम्पर, अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है इन टेम्पर, और इन टेम्पर याद रखिएगा यहाँ पर इन टेम्पर है। अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस सही है गलत है तो सेंटेंस अभी गलत हो गया है। इस सेंटेंस को हम गलत काट देंगे। वाई? बिकॉज इन टेम्पर, दिस इज नॉट अ गुड वर्ड। ये कोई अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज नॉट गुड मीनिंग। और इस मीनिंग को मीनिंगफुल करने के लिए इसमें ए लगाना पड़ेगा। इन अ टेम्पर, नॉट इन टेम्पर, इन द टेम्पर, ये गलत हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर ए लगेगा तब सर ये सही होगा, अन्यथा ये गलत सेंटेंसेस। ओके, अगर इन अ टेम्पर अगर होगा तो फिर जाके सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। करेक्ट? याद रखिएगा, इडियोमेटिक कुछ यूसेज हैं, इनको हम लाइट वर्ब्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इडियोमेटिक यूसेज जिसको लाइट वर्ब्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, एंड इन अदर वर्ड यू कैन से दैट इज डिलेक्सिकल वर्ब। डिलेक्सिकल वर्ब, idiomatic usage, light verbs of constructions, or you can say that is also dilexical, and collocations. Okay, try to know about this word collocations. I mean dilexical you can say about this, which are जो ज़्यादातर आपको make, take, have, get इत्यादि पर सर कोलोकेशंस वर्ड बनते हैं। ओके, मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक याद रखिएगा, यदि मैं यहाँ से ए को हटाऊं तो मेक मिस्टेक ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मेक एन अटैक, मेक ए चेंज, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ फुल, मेक अ फुट, मेक एन इम्प्रेशंस। स्टूडेंट लिसन, मेक अ मिस्टेक का मतलब हुआ गलती करना, याद रखना। और मेक एन अटैक का मतलब होता है हमला करना। याद रहे, चूँकि अटैक अपने आप में यहाँ एक नाउन का काम कर रहा है, और यदि आप इसको सिंगल वाइज करोगे तो अटैक अपने आप में वर्ब के भी तरह काम करता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ अटैक एक नाउन का काम कर रहा है, और अगर मैं मेक एन को हटा दूं, सिंगल अगर आप यूज करते हो अटैक तो ये वर्ब भी बन जाता है, यानी कि ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। और अभी मेन वर्ब आपका मेक है। मेक एन अटैक का मतलब होता है हमला करना, और अगर मेक एन को हटा देंगे सिर्फ अटैक बोलोगे तो अटैक का मतलब भी होता है हमला करना।
तो याद रखना मेक एन अटैक, इसी को डिलेक्सिकल वर्ब या फिर कोलोकेशंस कहा जाता है सर। लाइट वर्ब्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, इडियोमेटिक यूज आप इसको कर सकते हो। ओके, मेक का चेंज, याद रखना चेंज यहाँ पर अपने आप में क्या है, नाउन है, ऐसे चेंज का मतलब बदलना होता है। तो दिस वर्ड नाउन इज हेयर, बट अगर आप इसको सिंगल वाइज कीजिएगा तो ये चेंज का मतलब बदलना, ये वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट का मतलब वो आग्रह करना, रिक्वेस्ट वर्ब भी है और नाउन भी है, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, वो नाउन है। मेक अ फूल, मेक अ फुट, मेक एन इम्प्रेशंस। टेक अ रेस्ट, टेक अ मील, टेक अ रिस्क, टेक अ हिंट, टेक अ वेकेशन, हैव अ वॉक। अब एक चीज़ याद रखना, वॉक का मतलब जनरली हम लोग जानते हैं टहलना, तो याद रखना ये वर्ब की तरह भी काम करता है, नाउन की तरह भी काम करता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, उस सेंटेंस में इसका प्रयोग कीजिएगा तब ये पता चलेगा कि ये नाउन है या फिर वर्ब है। यहाँ तो सर ये नाउन का काम कर रहा है और इसका जो वर्ब है वो आपका हैव है सर। ओके, लिसन टू मी। आई वॉक एवरी डे, याद रखिएगा आई वॉक एवरी डे, दिस इज योर सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस है तो ये मेरे अपने आप में क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये क्या हुआ, ये तुम्हारा वर्ब है। तो वॉक यहाँ पर वर्ब है, बट इसी सेंटेंस को हम एक डिलेक्सिकल्स के रूप में, कोलोकेशंस के रूप में या फिर इडियम मिसेज या लाइट वर्ब्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि आई हैव अ वॉक एवरी डे, एवरी डे। याद रखिएगा डिफरेंस इज दैट ओनली, यहाँ पर वॉक एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ जो वॉक है वो एक वर्ब है और यहाँ पे जो एक वॉक है वो आपका नाउन की तरह काम करता है। और इस नाउन का याद रखना मेन वर्ब आपका यहाँ पर है बे। वॉक का मतलब होता है टहलना, मैं प्रत्येक दिन टहलता हूँ। आई वॉक एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन टहलता हूँ। याद रखिएगा इस सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत काफ़ी आपको मदद करेगा। ओके।